जो समाजवादी ने किए थे। लेकिन इधर हम आप लोग देखते हैं कि जो सरकार चल रही है वो सरकार चल नहीं रही है। ये सरकार किसलिए चल रही है? ये सरकार अपने को लूटने के लिए चल रही है। जो लोग गरीब से चीजों को समझते होंगे वो जानते होंगे कि इतना लूटने का काम तो किसी सरकार में नहीं हुआ जितना इस सरकार में हो रहा है। उसको सीधे दे देते हैं रिश्वत और सरकार ऐसा रास्ता अपना रही है, वो भी लूट रही है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, महंगाई का असर देंगे आप। इस महंगाई ने हमारे किसानों की और आम लोगों की खुशहाली रोकने का काम किया। अगर महंगाई का हम लोग आकलन करें तो बताओ डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंचा दी है इन्होंने। 2014 में डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है? और वो भी जो डीजल पेट्रोल मिल रहा है आपको, वो भी 20% मिलावट वाला मिल रहा है, एथेनॉल की मिलावट वाला मिल रहा है। अगर कल्पना कीजिए 20% एथेनॉल न मिले अगर पेट्रोल में, तो बताओ पेट्रोल की कीमत। अभी मैं अंग्रेजी अखबार और कई एक्सपर्ट लोगों के माध्यम से मैं जानकारी हासिल कर रहा था। वो बता रहे थे कि इस मिलावट से सीधा सीधा हमारे जो गाड़ियों के इंजन है, जो गाड़ी का इंजन है वो खराब हो रहा है, मेंटेनेंस बढ़ रहा है। अगर एक तरफ ये पेट्रोल में मिलावट कर करके सस्ता करने का बहाना कर रहे हैं, वहीं हमारे उपभोक्ताओं को जो गाड़ी खरीद करके चल रहे हैं उनको मेंटेनेंस देकर बताओ डीजल पेट्रोल कहां पहुंचा दिया। और कहते हैं कि दुनिया में हम तो हमारा दूसरे देशों से ज्यादा महंगा डीजल पेट्रोल होता है। और कहते हैं कि वैश्विक कारण है। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वैश्विक कारण है जिसकी वजह से डीजल पेट्रोल और सिलेंडर महंगा हो रहा है। गांव से जानना चाहते हैं आप लोग सरकार में हैं, आपकी जो सरकार चल रही है, आपकी विदेश नीति असफल हो रही है। उसका परिणाम ये है कि भारत की जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और हम तो कह रहे हैं अगर हमारे विदेश मंत्री शरीफ शेरवानी साहब होते, विदेश मंत्री शरीफ शेरवानी साहब होते तो ना विदेश नीति में घबराहट होती, गड़बड़ी होगी, न इतना महंगा हम लोगों को खरीदना पड़ता, सबको सस्ता मिलता होता। बताओ विदेश नीति को असफल किसने बनाया है? और याद कीजिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते थे कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और जब विश्व गुरु बनने का मौका मिला तो हमारे विश्व गुरु का पता नहीं लगा कि विश्व गुरु है कहां पर। और सच्चाई में कहना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु बन रहे होते अगर उन्होंने अपना हवाई जहाज जैसे पाकिस्तान में उतारा था, अगर उसी तरीके से हवाई जहाज इजराइल से चले गए हो और ईरान में उतारते थे तो शायद हमारे देश को इतना सामना नहीं करना पड़ता और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने आप विश्व गुरु कह जाते और युद्ध का भी सामना हमें नहीं करना पड़ता। अगर विश्व गुरु बनना था तो आपने विश्व गुरु बनने का मौका तो दिया, और जब नहीं बन पा रहे हैं तो सोचिए आपको अमेरिका से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जो कह रहे हैं वो भारत स्वीकार करता है। सोचो हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा देश है बाजार के मामले में। हम ये नहीं कहते हमारी
सबसे बड़ा देश है हमारा। और सोचिए हम क्या करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या बने, हमारी विदेश नीति क्या हो। हम अपने पूरे बाजार को गिरवी रख करके और विदेशी ताकतों के सामने झुक करके बड़े बड़े देश जो हम पे दबाव बना रहे हैं उनके इशारे पे हम लोग अपनी देश की आर्थिक नीतियां बना रहे हैं। और मैं आज कह रहा हूं आपसे, अभी तो कुछ चीजें उनके कब्जे में गई हैं, अभी तो कुछ बाजार उन्होंने कब्जा किया है। ये स्वदेशी बनने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर और सत्ता में रहे तो पूरा का पूरा देश ये अर्थव्यवस्था विदेशी हाथों में गिरवी रख देंगे। ये देश का प्रधानमंत्री नहीं तय करेगा, ये दुनिया के दूसरे देश तय करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो और भारत की आर्थिक नीतियां क्या हो। ये सबसे बड़ा संकट अगर किसी ने पैदा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। यही लोग तो कहते थे कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, ये मुंह से स्वदेशी है, ये मुंह से स्वदेशी है लेकिन मन से ये विदेशी है। ये स्वदेशी का नारा देने वाले लोग ये मुंह से है स्वदेशी लेकिन मन से है विदेशी। इसीलिए आप देखते होंगे पूरा का पूरा बाजार हमारा विदेशी लोगों के हाथ में रख दिया है। यहाँ अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, सबसे बड़ा असर हमारे किसानों में पड़ रहा है।